डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो वॉल स्ट्रीट पर तेजी नजर आई थी वो थम सी गई है ऐसा लग रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि निवेशक चिंतित नजर आ रहे हैं कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में इन्फ्लेशन से फेडरल रिजर्व कैसे लड़ पाएगा। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3024 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1854 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 14.59 लेवल्स पर व्यापार करता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.88 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक फिर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी को देख ऐसा लग रहा है कि और एक कठिन दिन देखने को मिल सकता है क्योंकि निवेशकों को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान्स वाकई में सच हो सकते हैं या नहीं। कृपया ध्यान दें कि ट्रंप ने यह प्रपोज किया था कि वे इंपोर्ट्स पर टैरिफ इंक्रीज करना चाहते हैं सारे कंट्रीज से, वो भी 20% से, और चाइना से किए जाने वाले इंपोर्ट्स के टैरिफ्स पे 60% से बढ़ाना चाहते हैं। और तो और मेटल स्टॉक्स में भी बेरिश एक्शन देखने को मिल सकती है क्योंकि चाइना के स्टिमुलस मेजर्स काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। म्यूचुअल फंड SIP फ्लो भारत में ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है, जहां पे अक्टूबर महीने में यह आंकड़ा 25,000 करोड़ मार्क को पार कर गया। फिर भी बेरिश सेंटिमेंट्स में कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला। यहां तक कि गिरते कच्चे तेल के दाम निफ्टी और उनके स्टॉक्स को रेस्क्यू करने के लिए ना आ पाए। WTI कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल तक नीचे गिर चुके हैं। संक्षेप में कहे तो निफ्टी के लिए डाउनसाइड रिस्क अभी भी कायम है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,883, सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,535 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,337 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,700 से 24,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,158। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 50,194 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 52,160 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,000 से 51,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। भारत के रिटेल इन्फ्लेशन आंकड़ों के अनुसार रिटेल इन्फ्लेशन 14 महीनों के सर्वोच्च स्तर पर देखने को मिला है 6.2% पर, जो कि पिछले महीने में 5.49% पर था, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर है। मार्केट एक्सपेक्टेशन 5.81% की थी। नेगेटिव टेकअवे ये है कि फूड प्राइसेस 11% बढ़े हैं। ये आंकड़ा सितंबर महीने में 9.24% पर था। अब सबका ध्यान US CPI और PPI इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा और फेड ऑफिसर्स के कमेंट्स पर भी रहेगा कि भविष्य में फेड की एक्शन क्या हो सकती है। बुधवार 13 नवंबर को US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। वहीं गुरुवार नवंबर 15 को फेड चेयरमैन जेरोम पावेल बात करने वाले हैं। बुलिश वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स पावेल के पैनल डिस्कशन पर ध्यान देंगे, जहां पे वे ये देखना चाहेंगे कि क्या भविष्य में रेट कट्स होंगे कि नहीं। ज्यादातर उम्मीद यह है कि पावेल अपने डेटा डिपेंडेंट स्क्रिप्ट पर ही अड़े रहेंगे। CME ग्रुप फेड वॉच टूल के अनुसार 64% चांस है कि फेडरल रिजर्व दिसंबर की मीटिंग में रेट कट करेंगे और 36% चांस है कि वे रेट्स अनचेंज रखेंगे। आज आने वाले कुछ अहम Q2 रिजल्ट्स: एल्केम, अपोलो टायर्स, दीपक नाइट्राइट, आइशर मोटर्स, एक्सिकॉम, GNFC, GRSE, आइडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, NBCC, PEL, सेनको, सन टीवी, टोरेंट पावर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,931, प्रीमियम +48। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.88 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में जुबिलियंट फूड्स, LTTS, एस्ट्रल, इप्का लैब, HCL टेक। शॉर्ट कवरिंग में UPL, बर्जर पेंट, चंबल फर्टिलाइजर्स, लाल पैथ लैब्स, रैमको सीमेंट। शॉर्ट बिल्डअप में ब्रिटानिया, मदरसन, वोल्टास, NMDC, ग्लेनमार्क। लॉन्ग अनवाइंडिंग में नवीन फ्लोरो, दीपक नाइट्राइट, BEL, IEX, जिंदाल स्टील। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, ABFRL, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर और मनप्पुरम। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.